ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। अरहन्ताणं तदेव सेथाणं आर्यवच्छायानं लोयं ये सौसारं लोयं ये सौसारं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की उत्तम क्षमा करने की, देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। लगता आप लोग पूजन करते करते थक गए। बोले आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज का दिन वर्षों की तपस्या, जीवन भर के संबंध और संपूर्ण जीवन की इज्जत और प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य, इनको सुरक्षित रखता है। वर्षों की तपस्या को, संबंधों को, प्रतिष्ठा को और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने वाला कोई है तो मात्र क्षमा धर्म है। क्योंकि क्रोध करने से ये नष्ट हो जाते हैं। वर्षों की तपस्या एक पल के क्रोध से नष्ट हो जाती है। वर्षों से जो अपने संबंध हैं, एक पल के क्रोध से, वाणी से कटु शब्द निकलने से, क्रोध में क्रिया करने से, उत्तर देने से वह संबंध टूट जाया करते हैं। और जो आपने जीवन भर में प्रतिष्ठा कमाई थी, जो व्यक्ति आपको क्रोध में देखेंगे, उनकी आपके प्रति या आपकी उनके प्रति छवि क्या बनेगी? अच्छी नहीं बनेगी, इज्जत दांव पर लग जाएगी। स्वास्थ्य, जो क्रोध करते हैं उनका खून जलता है। जो क्रोध करते हैं उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। जो क्रोध करते हैं उन्हें अल्सर जैसे रोग हो जाते हैं। उनका शरीर कंपित होने लगता है, नेत्र लाल हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि इन सबकी सुरक्षा का यदि कोई दिन है तो वो क्षमा पर्व का दिन है। इसके बिना कभी भी इनकी सुरक्षा नहीं हो सकती। आप पैसों की सुरक्षा करते हो बैंक के माध्यम से, आप पैसे की सुरक्षा करते हो तिजोरी के माध्यम से, तो अपनी इज्जत की, प्रतिष्ठा की भी सुरक्षा किया करो। क्षमा धर्म को अपना करो। यदि आपके जीवन में क्षमा धर्म रहता है तो निश्चित रूप से आप इन सब चीजों को संभाल सकते हैं। मैं देख रहा हूं कल से माहौल बहुत अच्छा है। आप लोगों में बहुत परिवर्तन दिख रहा है। जो लोग धोती दुपट्टा नहीं पहनते थे रोज, वो भी आज धोती दुपट्टा पहन करके भगवान की पूजा। आप में बहुत परिवर्तन है। और कुछ लोग तो 2-3 दिन से तैयारी कर रहे हैं परमिशन पर। कोई अपने धोती दुपट्टा सुखा रहा है, तो कोई साड़ियाँ तैयार कर रहा है, कोई एक आसन के बारे में सोच रहा है, कोई उपवास के बारे में सोच रहा है, कोई पूजन के बारे में सोच रहा है, कोई सेवा में बैठने के बारे में सोच रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। आपकी तैयारी हो भी गई, लेकिन ऐसी तैयारियां तो अनेकों बार
पूजन की तैयारी पर्युषण पर्व में बहुत हुई है, हर वर्ष होती है। धोती दुपट्टा पहनने की तैयारी हर वर्ष होती है प्रायः। उपवास की भी होती है, एकासन की भी होती है, हरि के त्याग की भी होती है, हरी सब्जी का त्याग। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं, अंतरंग की तैयारी क्या किया। बाहर की तैयारियां की बहुत अच्छी बात, अंतरंग की तैयारी क्या की। यदि सामने क्रोध का निमित्त मिलता है तो आपकी क्या तैयारी है। यदि अहंकार का निमित्त मिलता है तो आपकी क्या तैयारी है। यदि छल कपट करने से कोई, प्रलोभन से कोई अच्छी चीज मिलती है आपको, शारीरिक सौंदर्य आदि की या धन की, तो उससे बचने की क्या तैयारी है आपकी। यदि आप किसी के साथ मायाचारी करने के भाव हो रहे हैं तो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी। क्या आपने ऐसी कोई तैयारी पर्युषण पर्व के पहले आज तक की। पूजन की तैयारी की, एकासन की तैयारी की, हरि त्याग की, सब कुछ त्याग करने की आपने सोची। लेकिन क्या आपने अंतरंग की तैयारी की कि यदि कोई हमारे लिए क्रोध का निमित्त मिलेगा तो हमें क्या करना है। यदि कोई प्रलोभन मिलेगा तो हमें कैसे बचना है। छल कपट करने के भाव होंगे तो हमें कैसे अपने आप को डाइवर्ट करना है। ऐसी कोई आपकी तैयारी रात में हुई क्या, समय हुई क्या। नहीं, इसलिए तो मुनि महाराज के प्रवचन की आवश्यकता है। बाकी आपको पता है पर्युषण में क्या करना होता है। बाह्य तैयारी बताने की आवश्यकता नहीं होती, अंतरंग की तैयारी आपकी क्या है ये बताने की आवश्यकता हुआ करती है। इसी तैयारी के बारे में सोचो। जब आप गांव से बाहर जाते हो कुछ तैयारी करके जाते हो, बच्चे पेपर देने जाते हैं तो तैयारी करते जाते हैं, वो विशाल प्रश्न आ जाए हल करने को तैयार रहते हैं। उसी प्रकार आप आज तैयारी में हैं क्या। यदि कोई क्रोध का निमित्त मिलता है तो आप शांत रहेंगे, पर्युषण पर्व में कोई प्रलोभन नहीं करेंगे, 10 दिन दुकान की तरफ नहीं देखेंगे, इसकी कोई तैयारी है आपकी। किसी छल कपट नहीं करेंगे, ये तैयारी है क्या आपकी। पर्युषण पर्व 10 दिन का नहीं होता, पर्युषण पर्व तो जीवन भर का होता है, क्योंकि क्षमा जीवन भर धारण कर लो तो आनंद की आनंद है। क्षमा कोई एक दिन का नहीं है कि आपने एक दिन क्षमा कर दी हो गया था, नहीं, पल प्रति पल जीने की है। क्षमा का अर्थ होता है, यह संस्कृत की क्षम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सहन करना। धरती जैसे सब कुछ सहन करती है, वैसे हमें भी सब कुछ सहन करना चाहिए। सहनशीलता, सहिष्णुता, ये सब क्षमा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। या क्रोध की उत्पत्ति न होने देना, निमित्त मिलने पर भी क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्रोध की उत्पत्ति ना होना देना ही क्षमा कह जाता है। क्रोध आने के बाद, क्रोध करने के बाद क्षमा को आप मांग लेते हैं, लेकिन क्या ऐसा आपने कभी सोचा कि जब कभी आपको क्रोध का निमित्त मिलेगा तो मैं क्रोध नहीं करूंगा। ऐसा आपने कभी नहीं सोचा। वैसे सब शांत परिणामी, सब क्षमा माने, जब तक तब तक कोई निमित्त नहीं होता। और यदि हम क्षमा का शाब्दिक अर्थ निकालें तो क्षमा माने होता है क्षय का, और माने मां माने मार्ग। जो कर्मों के क्षय का मार्ग है उसका नाम क्षमा है। कर्म की निर्जरा चाहते हो तो क्षमा धर्म को अपनाने का प्रयास करो। क्रोध के
माध्यम से कर्म का बंध होता है, वो क्षमा के माध्यम से कर्म की निर्जरा हुआ करती है। आज तक आपने क्रियात्मक धर्म किया, लेकिन ये गुणात्मक धर्म है। परुषण पर्व क्रियाओं का धर्म नहीं न बंधो, क्रियाओं तक सीमित मत रखो। पर्युषण पर्व तो गुणात्मक धर्म है। हमारे अंदर गुण आना चाहिए। पूजन आप हमेशा करते हो, उपवास भी अष्टमी चतुर्दशी कर लेते होगे, लेकिन पर्युषण में हमें सीखना क्या है? ये क्रियात्मक नहीं गुणात्मक है। इसे गुणात्मक बनाने का प्रयास करो। जो गुण हमारे अंदर नहीं है उन गुणों को लाने का प्रयास करो। ये पर्युषण पर्व हमारे लिए अंतरंग की परिणति को बदलने के लिए आया है। बाहर की परिणति तो बदलती रहती, बाहर की परिणति से कुछ नहीं होता, अंदर की। आपको लगता है कि हमने धोती दुपट्टा पहन लिया, आज क्या हो रहा है आपको? वो वालों वर्क कर रहे हैं, वो महाराज जी पूरी संगीत के हिसाब से सेटिंग। हाँ बस तो उस चीज को समझो कि वास्तव में क्या हम धर्मात्मा हैं? धोती दुपट्टा पहन लेने से हम धर्मात्मा हो जाते हैं? एक आसन करने से हम धर्मात्मा हो जाते हैं? जब आप यहां से निकलेंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे अरे धर्मात्मा तो आ गए, भगवान की पूजन करके आ गए, आराधना करके आ गए, आप वो जय जिनेन्द्र भी कर लेंगे, आपकी सराहना भी कर लेंगे, लेकिन आप स्वयं सोचो धर्मात्मा है कि नहीं? एक बार की बात है, एक शाहूकार था जिसे शिकार करने की आदत थी। उसके साथ कार में एक ड्राइवर भी रहता था जो बंदूक आदि को संभाल करके चलता था। वह शाहूकार उस दिन जल्दी में था तो भूल गया बंदूक रखना और चल दिया। अन्य दिनों में तो कोई शेर नहीं देखता था, लेकिन अचानक उस दिन जंगल में शेर आ गया। जब अचानक जंगल में शेर आ गया तो क्या करे? ड्राइवर से कहा बंदूक, बोले बंदूक नहीं है। तो बोले क्या है? बोले लाइसेंस है हमारे पास। क्या है? उस साहूकार ने कहा बुद्धू पागल हो गए क्या? कोई पुलिस वाले को थोड़ी दिखाना है हमें, कोई इंसान को थोड़ी दिखाना है हमें। हम किससे बचना है? शेर से। शेर को लाइसेंस का कोई पता नहीं होता। शेर लाइसेंस से नहीं डरता। प्रदीप जी किससे डरता है? बंदूक से। इसी प्रकार से बंधु क्या हुआ होगा आपको पता है? क्या हुआ होगा इसके आगे बताने की जरूरत तो नहीं है ना। शेर ने क्या किया होगा? खा लिया, शिकार कर लिया। वही शिकार उसका करने के तो उसको कर लिया। बस इसी प्रकार से संसार एक जंगल है और आप साहूकार हो, आपके पास धोती दुपट्टा ये लाइसेंस है, लेकिन क्षमा आदि गुण बंदूक है क्या? कर्म धोती दुपट्टा से नहीं डरते। कर्म आपकी वेशभूषा बदल लेने से लाइसेंस ही तो मात्र लाइसेंस से नहीं डरता। आपके अंदर क्या वो बंदूक है क्या? वो परिणामों की दुनाली है क्या? यदि वो नहीं है तो ये लाइसेंस कोई मायना नहीं रखता। कर्म आपको खा ही लेगा, अर्थात कर्म का बंध आपके जीवन में होगा, कोई रोक नहीं सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि आप लाइसेंस रखना बंद कर दो।
लाइसेंस तो रखो और साथ में क्या रखो? हाँ, लाइसेंस का धोती दुपट्टा तो पहनो, पूजन तो करो, लेकिन परिणामों की विशुद्धि बनाकर रखो। पर्युषण पर्व परिणामों की विशुद्धि का उपदेश लेकर के आया है। हमें परिणाम विशुद्ध बनाने की आवश्यकता है। गुरु का यही उपदेश है। गुरु ने जो उपदेश दिया उस पर हमने अमल किया। गुरु ने जो हमें उपदेश दिया हमने उस पर अमल किया। इस प्रकार मुश्किलों को आसान किया, सभी से क्षमा मांग ली और सभी को क्षमा कर दिया, सभी को क्षमा कर दिया। गुरु ने मुझे जो उपदेश दिया उस पर हमने अमल कर दिया। क्षमा मांगना, क्षमा करना, ये सरल काम नहीं है, कठिन काम है। पूजा करके, भगवान की उपवास करके कर्म की निजरा करने वाला महान होता है। उपवास करके, पूजन करके, संयम धारण करके कर्म की निजरा करने वाला महान होता है। और उससे भी महान वो होता है जो सामने वाले की गाली और दुर्व्यवहार सहन करके क्षमा प्रदान करता है। क्षमावान सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके जीवन में क्षमा नहीं है उसके जीवन में छांव नहीं है। भगवान की छांव उसी को मिलती है, जिन शासन की शरण उसी को मिलती है जो क्षमा को अपनाता है। 6 महीने से अधिक किसी से बैर रख लोगे तो आपको जिन शासन से बाहर कर दिया जाएगा। आप धोती दुपट्टा ना पहनो तो चल जाएगा, आप एक आसन ना करो तो चल जाएगा, आप उपवास ना करो तो भी चल जाएगा, आप जिन शासन में नहीं आएंगे। लेकिन यदि 6 महीने से अधिक किसी से आपने बैर मान लिया तो आप मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, जिन शासन से बाहर हो जाएंगे। यदि जिन शासन की शरण में रहना चाहते हो तो उत्तम क्षमा धर्म को अंगीकार करने का प्रयास करो, उसे स्वीकार करो, उसी में आपको आनंद आएगा। नहीं महाराज, कुछ दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी परिणति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं सठ के साथ सठ का व्यवहार किया जाए, अच्छों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो हमें रामचंद्र जी मिलती तो हमें बता देते तो न रावण बनो, क्योंकि रावण के साथ कैसा व्यवहार करना, रावण जैसा। और अर्जुन मिलता तो उसके लिए दुर्योधन बनो, क्योंकि दुर्योधन को जीतना है ना। पर याद रखना, रावण को जीतने के लिए रावण नहीं राम बनना पड़ता है, और दुर्योधन को जीतने के लिए दुर्योधन नहीं श्री कृष्ण या अर्जुन बनना पड़ता है। यदि रामचंद्र जी रावण बन गए होते तो रावण नहीं बनती, रामायण नहीं बनती। वो रामायण इसलिए बनी है कि रामचंद्र जी रहे, रावण रावण रहा। जिसने अपने साथ अहित किया, जिसने नारी जाति को कलंकित करने का प्रयास किया, उससे भी क्षमा का भाव रखने वाले रामचंद्र जी थे। तो रावण बनकर के राम को नहीं जीतना भैया, रावण को नहीं जीतना, राम बनकर के जीतना। अच्छा देखिएगा, आपने कहा जैसे को हम तैसा करना चाहते हैं, तो ठीक है। मान लो आप भोजन कर रहे हो, एक सुअर आया आपकी थाली उठी कर गया, तो जैसे को तैसे करो ना। एक कुत्ता आया आपको काट के चला गया, ठीक है ना, करो जैसे को तैसा। समीकरण लागू करो ना, जैसे को तैसा। ठीक है, गैया सींग मार के चली गई छोटू को, अब वो भी इसको सींग मारे, बोलो ना। अरे सींग मारना, भौंकना, काटना ये त्रियंचर पशुओं का काम है, तो इंसान हो जरा समझो हम इंसान क्यों हैं। यदि काटना ही हमारा स्वभाव है, भौंकना ही हमारा स्वभाव है,
सींग मारना ही हमारा स्वभाव है, पर इंसान क्यों हो गया? कभी कभी ऐसा होता है, वो शेर है तो मैं कौन हूं? सवा शेर, मतलब थोड़े से ज्यादा। सवा मतलब सवाए हो गए, मैंने 25% ज्यादा हो गई ना। तो शेर कौन कहलाता है? जानवर। सामने वाला जानवर है तो तुम कौन हो? 25% वाले और आगे वाले जानवर। फिर आपने इसमें कौन सी विशेषता रखी है बताओ? ये सब पागलपन की बातें छोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि क्रोध क्या चीज है? एंगर, मैडनेस ऑफ माइंड। ये जो क्रोध है वह हमारे मन का पागलपन है। क्योंकि ये बताओ, क्रोध करने से कुछ लोग कहते हैं क्रोध क्यों करते हैं, तो कई कई प्रकार बताते हैं। आप लोग क्रोध क्यों करते हैं? क्रोध क्यों करते हैं आप लोग? कुछ प्लस पॉइंट बताइए, बेनिफिट बताइए, उसका फायदा क्या है? फायदा क्या है क्रोध करने का? एक बार हम प्रवचन कर रहे थे तो किसी से मैंने पूछा, भाई क्रोध का क्या फायदा है? उन्होंने कहा काम बन जाता है। क्रोध करने से काम बन जाता है। ध्यान रखो, क्रोध करने से काम नहीं बनता, बिगड़ता है। यदि पुण्य का उदय हो तो काम बनता है। क्रोध करने से काम नहीं बनता। कभी कभी ऐसा होता है क्रोध करने से बनता काम और बिगड़ जाता है, और शांति का परिचय दो तो बिगड़ा काम भी बन जाता है। तो क्रोध करने से कभी आज तक कोई काम नहीं बना, ये ध्यान रखना। पुण्य का उदय हो तो बिना क्रोध के भी काम बन जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि यह अपने माइंड का मैडनेस, पागलपन है और कुछ भी नहीं है क्रोध। पागल क्या काम करता है? पागल को 4 बातों का ध्यान दे देता है। जरा अपने आप को देखिएगा, आप कैसी कोटि में आते हैं क्या? पागल कहां खड़ा है स्थान का उसे भान नहीं मिलता। मैं मंदिर में खड़ा हूं, घर में खड़ा हूं, बाजार में खड़ा हूं, उसे कोई भान नहीं देता। ऐसे क्रोधी को भी ख्याल नहीं देता। मैं भी मंदिर में हूं, धर्मशाला में हूं, बाजार में हूं, किसके सामने क्रोध कर देता। किसी भी स्थान पर क्रोध करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उतना अधिक क्रोध ये मंडी और बाजार में नहीं करता जितना क्रोध कहां करता है? धार्मिक स्थल में कर जाता है। जैसे पागल को ख्याल नहीं रहता है कि मैं कहां खड़ा हूं, क्या कर रहा हूं, ऐसे इसको ही पता नहीं रहता, स्थान का भान नहीं रहता। दूसरा, किसके सामने खड़ा? मेरे पिताजी हैं, ये गुरु जी हैं, ये भगवान हैं, अन्नदाता हैं। उसे पागल कोई ख्याल नहीं रहता मैं किसके सामने खड़ा हूं। ऐसे क्रोधी को भी ख्याल नहीं रहता, ये मेरे बाप हैं, जन्मदाता है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भगवान हैं, इनके सामने क्रोध नहीं करना। कभी कभी तो पिता से ही क्रोध कर जाता है, गुरु के सामने ही चिल्ला करके चला जाता है। पागल तो फिर भी थोड़ा समझता है, प्रणाम करता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा पागल हो जाता है क्रोधी कि माँ बाप को भी नहीं समझता है, भगवान को भी नहीं समझता। तीसरी बात है, क्या कर रहा हूं ये पागल को भान नहीं होता। जब तो स्वयं कपड़े फाड़ने लगता है, क्या चीज उठा के खा ले पागल को पता नहीं। तो पागल को ख्याल नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूं। ऐसी क्रोधी को ही पता ही रहता मैं क्या कर रहा हूं, मुख से कौन से शब्द निकाल रहा हूं। कभी कभी तो मोबाइल ही फेंक देता है क्रोध में, टीवी फोड़ देता है क्रोध में, बच्चे का सर मार देता है दीवार में। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? बोलो ना, बोलो ना, मुझे क्रोध मत दिलाना।
अच्छे में तो कोई क्रोध दिलाता है कि आप करते हो? अच्छा एक बात और बता, क्रोध आपको सामने वाला गाली देता है तब आता है कि जब आप गाली एक्सेप्ट कर लेते हो तब आता है? किसी ना किसी निमित्त से आता है। मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो। सामने वाले ने गाली दी इसलिए क्रोध आया कि आपने ली इसलिए आया? तो भिखारी हो क्या? कोई कुछ भी दे लो। गाली कोई लेने की चीज होती है क्या? मार्केट में आदमी कितनी चीजें बेचता है, ये ले लो, आप इग्नोर करके निकल जाते। हमें नहीं चाहिए, पैसा वेस्टेज नहीं करना। तो कोई गाली दे रहा तो क्यों ले रहे हो आप गाली? क्या हो सकता है? गाली कम है आपके यहाँ की, कम पड़ रही है जो आप खरीद रहे हो, ले रहे हो उससे गाली। क्रोध सामने वाला दिलाता है कि आप करते हो। यदि सामने वाला क्रोध दिलाता है, आप करते नहीं हो, तो तुम तो हो गए ऊषा कंपनी के, बजाज कंपनी के पंखा या फिर ट्यूबलाइट। कोई भी आए और आपको जलाएगा, कोई जाए तो बंद कर। रास्ता चलता हुआ व्यक्ति भी वहां का स्विच ऑन करे, आप जलने लगो, तो बंद कर दो, आप बुझ जाओ। बोलो ना। तो आप क्या कोई कंपनी के पंखे हैं या कोई लाइट है जो कोई भी आपको जला दे, कोई भी बुझा दे? कुछ अपने हाथ में तो रिमोट कंट्रोल होना चाहिए ना। आप कोई टीवी तो नहीं हो, कोई भी चैनल बदल दे। अभी आपका कुछ तेवर था, अभी कुछ तेवर हो जाए, एक सेकंड में बोले, 2 शब्द बोले नहीं और आप तेवर बदल जाते। जैसे टीवी का ऐसे दबाए नहीं कि चैनल बदल जाता है। बोलो ना। तो आप में उस जड़ पदार्थ में अंतर क्या रहा? तो मैं चौथी बात बताने वाला था। पहली बात थी पागल की कहां स्थान का भान नहीं होता। दूसरा, किसके सामने खड़ा ये ध्यान नहीं होता। चौथा, तीसरा क्या कर रहा है ये भान नहीं होता। चौथा, उसे समय का पता नहीं होता। ये पर्युषण पर्व का समय चल रहा है, पूजन का समय चल रहा है, मुनिराज की आचर्या चल रही है, या मीटिंग चल रही है, या विधान चल रहा है। क्रोधी को ही भान नहीं देता किस समय हमें क्रोध करना, किस समय क्रोध नहीं करना। क्रोध करने का एक रूल्स अनादिकाल से चला आ रहा है। लड़ाई करने का एक नियम अनादिकाल से चला आ रहा है। वो नियम क्या है बताओ आप लोग? बोलो ना। इतने महान महान युद्ध हो चुके, उन सबका नियम क्या था बताओ तो जरा एक हजार लोगों को। जिस नियम को दुर्योधन ने पाला, रावण ने पाला, वो कौन सा नियम था? हाँ, बहुत अच्छा। ये स्टूडेंट सीन, रात्रि होने से पहले युद्ध समाप्त, सूर्य अस्त हुआ युद्ध समाप्त। फिर जाकर के एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, प्रतिपक्ष वाले भी सेवा कर रहे हैं। क्या है ये क्षत्रिय धर्म? समझ रहे आप क्षत्रिय धर्म क्या है? धर्मात्मा का गुण क्या है? ये मात्र लड़ाई हमारे युद्ध क्षेत्र में है, लेकिन रात्रि में दूसरा भय है तो उसकी सेवा करते हैं, भले वो हमारे शत्रु पक्ष का है। समझ में आ रहा है आपको भारतीयता? समझ में आ रही भारतीयता आपको? यह है हमारी धार्मिक संस्कृति। तो आप भी संकल्प कर लो, दिन में लड़ेंगे, रात में कभी नहीं लड़ेंगे। क्यों? इस गुण को तो दुर्योधन ने नहीं पाला, इस नियम को तो पापी से पापी ने नहीं पाला। आप क्यों नहीं पाल पा रहे? नहीं पाल पाऊंगा महाराज जी। क्यों? रात्रि में तो आते हैं वो। कौन? दुकान से, ऑफिस से, वही तो लड़ने का वक्त मिलता है। और मीटिंग तो जैन समाज में रात में ही होती है हमारे। हाँ, लड़ाई झगड़े वाली बना देते हैं। बताइए महाराज जी, अब आप करें कि क्रोध नहीं करना। कितने लोग जो संकल्प लेते हैं सूर्य अस्त के बाद
रात्रि भोजन का त्याग नहीं कराना। सूर्य अस्त के बाद रात्रि में झगड़ा नहीं करूंगा। कितने लोग संकल्प लेते हैं? 3 लोगों ने हमारा कि रात में हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, न परिवार में, न बाहर, न घर में। उनको हमारा दोनों हाथ से आशीर्वाद है। अनुमोद में करो उनकी ताकि रात में चलते तो नहीं है पर लड़ते जरूर है। रात में खाते तो नहीं है पर क्रोध दिखाते जरूर है। एक नियम तो फॉलो कर लो अपने जीवन में कम से कम। हम लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, पर कब नहीं लड़ेंगे? रात में लड़ेंगे। नियम के हम खूब क्रोध करेंगे, पर जब मंदिर में आएंगे और भोजनशाला में जाएंगे तब क्रोध नहीं करेंगे। बजाओ ना ताली। कहाँ? मंदिर में नहीं करेंगे। और हाँ, क्योंकि वहां पर शरीर का स्वास्थ्य लेना है, यहाँ आत्मा का स्वास्थ्य लेना है। उस समय क्रोध नहीं करेंगे। शरीर को स्वस्थ रखना हो तो कभी भी भोजनशाला में, किचन में, चौकी में क्रोध नहीं करना। और यदि अपने मन को स्वस्थ रखना चाहते हो तो मंदिर, धर्मशाला में कभी क्रोध नहीं करना। मंडी की बात नहीं कह रहा हूँ, बाजार की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम भोजनशाला में हाथ पैर धो करके जाते हो, जूते बाहर उतार कर जाते हो, मंदिर में भी जूते बाहर उतार कर जाते हो, तो क्रोध को भी बाहर ही छोड़ करके जाना चाहिए ताकि आपका काम अच्छी तरह से कर सके। समझ गए आप लोग? क्यों? क्योंकि जो क्षमा करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं और जो क्रोध करते हैं वो नरक जाते हैं। एक बार मैंने पूछा, आपसे ही पूछ लेता हूं, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते? जरा हाथ ऊपर करना। वो सोच रहे ऐसा नहीं मर के भी स्वर्गवासी लिखवाने को मैं स्वर्गवासी लिखवाने वाले हूँ किसी को, वो तो लिखी जाएगी बाद में। कहीं भी जाओगे तो दुनिया के लोग लिखे जाते हैं स्वर्गवासी। एक बार एक नई बहू ने हाथ नहीं उठाया। जब मैंने कहा कि कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता तो सबने हाथ उठाए, लेकिन एक नई बहू ने नहीं उठाया। मैंने नई बहू से पूछा कि तुमने क्यों नहीं उठाया? बोले सास ने उठा लिया। तो मैंने पूछा कि सास से तुम्हारा क्या लेना देना? बोली स्वर्ग में सास पहुंच गई तो मेरा यही लेना। आप समझ रहे हैं? हंस रहे हैं आप? अपने नेचर को समझो। आपका नेचर ऐसा है, आपकी परिणति कैसी है, और ये मजबूरी में घर में रह रहे हैं, लेकिन वो स्वर्ग भी नहीं चाहिए जहां पर क्रोधी व्यक्ति पहुंच जाता है। समझे? बोले क्यों? क्योंकि इतनी क्रोध करती है हमारी सासू माँ, यदि स्वर्ग में भी चली जाएगी वो भी नरक बन जाएगा। हमारे लिए इसलिए रहना ही अच्छा है। ऐसा आप व्यवहार क्यों बना लेते हैं? ऐसा नेचर क्यों बना लेते हैं? सोचो, विचार करो, सामने वाला क्या सोच रहा है कि ऐसा स्वर्ग भी नहीं चाहिए जहां पर क्रोध ही रहता। यानी प्रतिष्ठा पूरी की पूरी दांव पर लग जाती है क्रोध करने वाले की। इसलिए कभी जीवन में हम पर क्रोध नहीं करना। एक मैंने बहुत अच्छा उदाहरण सुना था, किसी मुनि राज के मुख से कहीं। पति पत्नी थे, दोनों का अलग अलग स्वभाव था। उन लोगों ने कहा एक काम करते हैं, पर आज नया वर्ष शुरू हो रहा है। कब से शुरू होता है? इंग्लिश का महीना जनवरी से। अपन एक एक डायरी रखते हैं, तुम अपने पास रखना, हम तुम्हारे पास रखेंगे। अपन बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तुम्हारी गलती हम लिखते जाएंगे, हमारी गलती तुम लिखते जाना। और दीपावली या जो लास्ट महीना कब आता है? दिसंबर में एक काम करेंगे, अपन एक दूसरे की डायरी देखेंगे और देखेंगे किसने कितनी गलतियां की। सुने आप? ठीक है।
दोनों ने अपनी डायरी बैग पर गए, शुरू कर दिया लिखना। जब दिसंबर लास्ट वीक चल रहा था, बोले चलो दिखाओ अपनी डायरी। तो सबसे पहले पत्नी ने अपनी डायरी लिख दी, हर पेज पर शिकायत। एक भी पेज ऐसा नहीं था जिस पर शिकायत ना। अब पतिदेव का नंबर आया, स्वामी जी डायरी दीजिए, लीजिए। ले दी। 1 2 3 4 पूरे पेज खाली, पूरे पेज खाली। लास्ट पेज पर मात्र लिखा था, वो इतना लिखा था, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारी गलती देखने की इच्छा ही नहीं होती। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारी गलती देखने की इच्छा ही नहीं होती। ताली बजाने से क्या फायदा? घर में तो थाली बजाते रहते, बाजी बजाते रहते हो, कहते हम तुम्हारा बैंड बजा देंगे, हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे। क्या करेंगे? आप मायना नहीं समझे, ताली तो बजा दी। कहने का तात्पर्य ये है, यदि तुम्हारे जीवन में प्रेम का विकास हो जाएगा तो क्रोध का विनाश हो जाएगा। क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्रोध प्रीति का नाश करता है। जिसके अंदर प्रेम आ जाएगा उसके अंदर क्षमा अपने आप आ जाएगी। क्योंकि आपने देखा हुआ, जिससे प्रेम होता है उसकी गलती भी गलती नहीं लगती, और जिससे द्वेष होता है उसकी अच्छाई भी गलती लगती है। प्रेम का विकास करो, क्रोध का विनाश करो। ये कोटेशन अपने घर में लिख सकते हो, आप किचन में लिख सकते हो, दुकान पर लिख सकते हो, मंदिर में लिखवा सकते हो। प्रेम का विकास करो, क्रोध का विनाश करो। जितना जितना आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा, उतना उतना आपका क्रोध समाप्त होता चला जाएगा। मैं कहता हूं आप क्रोध तो करो, लेकिन क्रोध थूक जैसा करो, कफ जैसा करो। कहते ना, क्रोध को थूक दो, तत्काल आयो। जैसे आप कफ को क्या करते हो, रखे रहते हो क्या, कफ को तत्काल बाहर कर देते हो। ऐसे करने का प्रयास करो, उसे बाहर निकाल दो। ऐसा क्रोध मत करो जिससे समाज टूट जाए, परिवार टूट जाए, तुम्हारी इज्जत नष्ट हो जाए। ऐसे क्रोध से तो कम से कम बचने का प्रयास करो मित्रों। क्रोध ऐसा करो जैसे आप दूध और चाय पीते हो। दूध और चाय कैसी होती है? गरम। कैसी होती है? गरम। लेकिन आप कप से प्लेट में फैला देते हो। कैसे फैला देते हो? फिर फूक फूक करके पीते हो, है ना? क्यों? नहीं फूको पे सीधा पी लोगे तो क्या होगा? क्या दूध जल जाएगा? प्लेट जल जाएगी, जीव जल जाएगी। कितना जानते हैं आप लोग? अरे फटाफट वचन कर रहा हूं। यदि इतना जानते हो कि गरम गरम दूध पी लेंगे तो हमारी जीव जल जाएगी, आश्चर्य कहते हैं तत्काल क्रोध करोगे, तुम्हारी आत्मा जल जाएगी। इसके बारे में सोचने का प्रयास करो। फूंक फूंक करके बड़े आराम से आप पीने का प्रयास करिएगा। किसको? क्रोध को। जल्दी मत करो, उतावली मत करो। तत्काल कभी निर्णय नहीं लेना, क्रिया की तत्काल प्रतिक्रिया नहीं करना। क्रोध से बचने का उपाय बता रहा हूं, क्रिया की कभी प्रतिक्रिया नहीं करना, क्रोध से बचोगे। तत्काल जवाब नहीं देना, क्रोध से बचोगे। प्रेम का विकास करो, ये उपाय है अपने जीवन में। और सबसे अच्छा उपाय है मौन रहो। जब कहीं ऐसी समस्या आ जाए तो एक संभ्रांत परिवार था। एक साविका हमारे पास आई, शायद गंजवश हो जाती की बात है। हमसे निवेदन करते हैं हमारे स्त्री, हमारी सांस से बिल्कुल नहीं बनती।
ऐसा कोई उपाय बताओ कि ताकि ऐसे कोई व्रत नियम संयम बताओ जो हम पालन करें, माला फेरें और हमारी सास से बनने लगे। क्योंकि मैं तो बहुत चाहती हूँ कि बने, मैं कभी अलग नहीं होना चाहती, पर वो इस प्रकार की बातें करते। हमने कौन कौन से व्रत कर लिए, सब बिना दिए। सास बहू के आपस में बने, परिवार एक रहे, इसलिए ये उपवास कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, माला फेर लीजिए। हमने कहा ये सब रहने दो, मत एक छोटा सा हमारा नियम पाल लो, एक छोटा सा व्रत ले लो, लिख लेना अपनी डायरी में, ये व्रत करने से कभी भी कलह नहीं होगी आगे। वो व्रत कौन सा है बता देता। बस उनको एक ही व्रत दिया, मैंने कहा जब आपकी सासू गुस्से में हो तो मौन व्रत ले लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसी ताली बजाई जाती है। अनुमोदना तो करो मौन व्रत की। मौन कहे नास्ते, मौन रखने से कलह नहीं होती। मैं यही कहना चाहता हूं, क्रोध तो करो पर कलह मत करो। क्रोध को वहीं समाप्त कर दोगे, कलह नहीं बनने दोगे, एक कला हो जाएगी आपके जीवन की। एक कला है अपने जीवन की। क्रोध को कलह में परिवर्तित नहीं होने देना। क्रोध करना तो है, लेकिन क्या नहीं होना, उसको कलह के रूप में नहीं रखना। एक बार की बात है, आप लोगों के बीच की बात है तो आपको बता देता हूं। पति पत्नी दोनों, पत्नी घर में इंतजार कर रही है, पति ऑफिस से लेट हो गए। अब लेट हो रहे हैं तो रात में खाना नहीं, रात होने वाली है, दूर घर है, पत्नी